अजमेर में शिया समुदाय ने शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शिया धर्मगुरु व राजस्थान उलेमा कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद काजिम अली जेदी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 26 अगस्त को जयपुर में शिया समुदाय के एक धार्मिक जुलूस में हुए विवाद को लेकर आज अजमेर शिया समुदाय की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। मौलाना जेदी ने बताया कि जयपुर में शिया समुदाय द्वारा इमाम हुसैन के चहलुम के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। तभी जयपुर हवा महल के भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य मौके पर आए और अभद्र व्यवहार करने लगे। इससे शिया समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। मौलाना सैयद शमीमुल हसन ने विधायक के व्यवहार की निंदा करते हुए महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोनों शिया धर्मगुरुओं ने बताया कि 26 अगस्त को पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन के 40वें के अवसर पर जुलूस निकाला जा रहा था। ये जुलूस प्रतिवर्ष शांति सद्भावना के लिए निकाला जाता है। जुलूस के लिए जयपुर प्रशासन से अनुमति भी ली गई थी। ये जुलूस आज़ादी से पूर्व से निकाला जा रहा है और इसमें हिंदू समुदाय के लोग भी सहयोग करते हैं। दोनों धर्मगुरुओं ने बताया कि 26 अगस्त को बाल मुकुंद आचार्य के जुलूस में आ जाने से माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन शिया समुदाय के प्रतिनिधियों की समझदारी से विवाद टल गया। भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके, इसके लिए बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है। दोराई से आए प्रतिनिधि मंडल में शिया समुदाय से आबिद हुसैन, रफीक हुसैन, नफीस अली, दिल फरियाद, तुफैल अब्बास, आसिफ अली व जहांगीर अली मौजूद रहे। ये ज्ञापन शिया उलेमा हजरात, अंजुमन शहीदान फुरात ट्रस्ट, अंजुमन फाताह फुरात, अंजुमन जाफरिया व तमाम शिया समुदाय दोराई की तरफ से संयुक्त रूप से दिया गया। वहीं इसी कड़ी में शिया समुदाय ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मौलाना सैयद गाफिर अब्बास के नेतृत्व में बड़ी मस्जिद से जनाबे ज़ैनब के रोजे तक एक जुलूस निकालकर बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें शिया समुदाय के कई लोग शामिल रहे। आज रोज़ जुमा नमाज जुमा के बाद मुमिन दौराई ने एक अपने देश को, अपने हिंदुस्तान वासियों को एक पैगाम दे रहे हैं और पैगाम ये है कि हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने रोज़े आशूर शहीद होकर इंसानियत को बचाया, इंसानियत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, इत्तिहाद और भाईचारगी का पैगाम दिया। आज हम 1400 साल से उसी पैगाम को, उसी मकसद हुसैन इब्न अली के मकसद के पैगाम को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। और 1400 साल से हमारे ये जुलूस, हमारी आज़ादारी, इत्तिहाद और मोहब्बत अमन का पैगाम लेकर हर साल होती है और गम हुसैन में बिला मज़हब तमाम अफराद शरीक होते हैं और इंसानियत, मोहब्बत अख़वत का पैगाम देते हैं। लेकिन इस साल सरज़मीन जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, वहाँ के एक रोज़े चहलुम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम के रोज़ वहाँ के नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जिस तरीके की हरकत की है और जुलूस में जाकर आज़ादारों के दिलों को ठेस पहुँचाई है और उनके ख़िलाफ़ और जुलूस के ख़िलाफ़ और आज़ादारी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम मोमिन दौराई सख्त से सख्त तरीन अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं, उनके अल्फाजों की। और एक धर्मगुरु को, एक आचार्य के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो किसी धर्म के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करें, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करें। बल्कि वो तो एक नवनिर्वाचित विधायक थे, उनको जनता ने इसलिए चुना था ताकि वो जनता की आवाज़ संसद तक पहुँचाएँ, विधानसभा तक पहुँचाएँ और मंत्रिमंडल तक पहुँचाएँ। महंगाई के बारे में, रोज़गार के बारे में, ख़राब सड़कों के बारे में, बदउनवानी के बारे में, बदहाली के बारे में। जबकि वो पार्टी जो 10 साल से नारा दे रही है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन बाल मुकुंद आचार्य ने ये कहकर बता दिया कि न हमारे पास सबका साथ है, न हमारे पास सबका विकास है। लेकिन फिर भी मैं मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, मैं अमन का पैगाम देता हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ अपने अल्फाजों के साथ कि वो हमारे पास आएँ, हमारे दरमियान आएँ, हमसे मिलें आकर। हम उनको बताएंगे कि मोहब्बत किसे कहते हैं, अमन किसे कहते हैं, भाईचारगी किसे कहते हैं। हम तो वो कौम हैं कि जब होली के दिन अपने भाइयों के ऊपर, माथे के ऊपर लगे हुए गुलाल को देखते हैं तो हमारे मन उत्साह होते हैं। हम तो वो कौम हैं कि जब दिवाली के दिन दिए जलते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि साहब ये तेल के दिए जल रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये मोहब्बत
मोहब्बत के दिए जल रहे हैं, और जब तक ये मोहब्बत के दिए जलते रहेंगे, जब तक हमारे हिंदुस्तान पे आँच नहीं आ सकती, हमारे हिंदुस्तान को कोई मिटा नहीं सकता, हमारे हिंदुस्तान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो दिवाली के दिन जो मोहब्बत के दिए जलते हैं, इनको मोहब्बत के दिए रहने दीजिए। अपने इन गलत अल्फाजों के साथ, गलत मैसेज के साथ इनको ऐसा ना हो, इनको नफ़रत का धुआं मत बनाइए। मैं सैयद गाफिर अब्बास ज़ैदी, इमाम जमात, रोज़ा मस्जिद दौराई, ज़िला अजमेर, राजस्थान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि खुदावंद आलम हमारे मुल्क के हर रहने वाले को शर्र शैतान से महफूज रखें, क्योंकि शैतान जब इंसान को उकसाता है तो उसे ये नहीं पता होता कि मैं इंसान भी हूँ कि नहीं। जबकि जिस विषय में हम आए हैं वो बाल मुकुट आचार्य जो कि विधायक है हवा महल के, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत गलत टिप्पणी की है जो 26 तारीख को की है। और इतने सख्त लहजे में हम बात इस वजह से कर रहे हैं कि चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आज तक कोई भी इंसानियत को जो मानता है तो कोई भी आज तक नहीं हुआ, बल्कि ये हमारे पास दलीलें हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सब धर्म के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़रूर मानते हैं और उनसे आस्था रखते हैं। इसकी दलील ये है कि अभी आप जो क्लिपें अरबईन की हमारे यहाँ चल रही हैं, जो इराक़ में अरबईन होता है, इराक़ में होता है, उस क्लिपें चल रही है, उसमें आप देखेंगे तो ईसाई भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। और न जाने कितने हिंदू भाई हमारे ऐसे हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आस्था बाकायदा रखते हैं, जो नोहे तक पढ़ते हैं। जैसे एक नोहे में आपने कहा कि हिंद में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता, ये किशन साहब जो सीतापुर के रहने वाले, उन्होंने बाकायदा इस नोहे को पढ़ा जो हाशमी साहब का नोहा है, और आज भी हिंदुस्तान में जगह जगह पर ये नोहा पढ़ा जाता है। इसलिए छोटे लाल संकी हरदोई के नोहे खान है कि जो बाकायदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नोहा पढ़ते हैं, और ना जाने कितने अफराद में किन के नाम गिनाऊँ कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आस्था रखते हैं, सिर्फ इस बिना पर कि आपने जो काम किया वो किसी एक फर्द, एक मिल्लत, एक मज़हब के लिए नहीं किया, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए किया। और करबला इस बात की गवाह है। आज के वक्त में लोग जा रहे हैं करबला और देख रहे हैं इस बात को कि इमाम हुसैन ने क्या काम किया। लिहाजा हम आचार्य जी के लिए यही कहेंगे कि वो हमारी इस आस्था को उन्होंने ठेस पहुँचाई है, लिहाजा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम यहाँ पर ज़िला कलेक्ट्रेट में आए, कलेक्टर साहिबा ने हमारा इस्तकबाल किया और उन्होंने बाकायदा हमसे वादा किया कि हम आपका पैगाम आगे तक पहुँचाएँगे, दिल्ली तक पहुँचाएँगे, और इंशाअल्लाह हमें उनसे उम्मीद है तो हमारा पैगाम अच्छी तरीके से इसी तरीके से दिल्ली तक पहुँचाएँगे। और हमें दिल्ली में भी उम्मीद है कि जो लोग हमारे सरबराह हैं वो लोग जो हैं वो इस पर एक्शन लेंगे और इनको सख्त से सख्त सज़ा या सख्त से सख्त इनके बारे में जो भी फैसला